हेलो दोस्तों, आपका जीके बबीना चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एसएससी जीडी ग्रुप डी 2022 के लिए मैथ एनालिसिस कराएंगे। ये हमारा क्लास 4 है। ये हमारी क्लास 4 है। आज हम आपको 1/3/2019 यानी 3rd शिफ्ट में मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए उनको एनालिसिस कराएंगे। ये हमारे रियल क्वेश्चन है। आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हो। 1/3/2019 डेट याद रखना। 1/3/2019 को ये मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो सबसे पहले लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और चलिए दोस्तों हमारी वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक हमसे बोल रहा है 3 संख्याओं का योग 134 है। यदि पहली संख्या दूसरी का अनुपात 3:4 है और दूसरी से तीसरी का अनुपात 5:8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट संख्या, सेकंड और ये हमारी थर्ड संख्या। तो पहली से दूसरी का अनुपात कितना है? 3:4, 3:4, ठीक है। और दूसरी से तीसरी का कितना है? 5:8, ठीक है दोस्तों। 5 कितना हो गया? 8। अब हम इसे, ये हमारा कितना हो जाएगा? पहली संख्या हो जाएगी 15, दूसरी हो जाएगी 20 और तीसरी हो जाएगी 32। तीसरी कितनी हो जाएगी? 32, ठीक है। हमारी तीनों संख्या निकल के आ गई। तीनों संख्या को योग कितना बताया हमें? 134। तो तीनों संख्याओं का योग कितना है दोस्तों? 134, बराबर में हमारा 134 हो गया। अब क्या कह रहा है हमसे? दूसरी संख्या क्या है? तो हमें दूसरी संख्या कितनी है हमारी? 20। दूसरी संख्या कितनी है हमारी? 20। तो हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो हमारी कितनी है दूसरी संख्या? कितनी होगी? 20। तो 20 हमारी नीचे लिख लेंगे, बराबर 134। ये कितना होगा? 20, 30, 50, 60, 67। ये कितना हो गया? 67। 67 को काटेंगे 134, ये हमारा 2 बार जाएगा और 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40। 20 दूना कितना हो गया? 40। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकल के आया? तो दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 40, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा दोस्तों। हमने क्या किया? देखिए दोस्तों, सबसे पहले होगा 3 संख्या। हमने पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, पहली से दूसरी का अनुपात 3:4 कर दिया और दूसरी से तीसरी का अनुपात 5:8 कर दिया। इसको जोड़ा, 5 3 15, 4 5 20, 8 चौको 32 हो गया। उन तीनों का योग दिया था 134। हमने योग किया, इनका जोड़ दिया, 67 आ गया। हमसे दूसरी पूछी थी, हमने 20 को नीचे लिख लिया, बराबर में 134। 67 से काटा 134 2 बार और 2 का गुणा 20 से हो जाएगा तो 40। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखने को मिला होगा ABCDE का माध्य 28 है। यदि ABCE का माध्य 24 है तो हमें BD का माध्य निकालना है। हमें क्या निकालना? BD का माध्य। तो चलिए दोस्तों, BD का माध्य निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, BD का माध्य निकालेंगे तो हम संख्या लिखेंगे ABCDE का माध्य कितना दिया? 28, यानी ये 5 संख्या हो गई दोस्तों और ये हमारी कितनी है? 28। तो 28 पंचे कितना होता है हमारा? 140 होता है, 140। अब दूसरी संख्या क्या है? हमें दी है AC और E, बराबर कितनी है ये हमारी? इसका माध्य कितना दिया हमें? 24। ये कितनी संख्या है? 3 × 24। 24 कितना होता है दोस्तों? 24 होता है 72। 24 कितना होता है? 72। अब हमारे पास संख्या कितनी बची? अब उसने पूछा हमसे B और D का मान निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो हम मान कैसे निकालेंगे? 140 में से 72 निकालेंगे, तभी तो हमारा B और D का मान निकल के आएगा। तो 140 में से 72 निकालेंगे तो हमारा 68 निकल के आया। ये 68 निकला तो ये 68 आ गया। अब संख्या कितनी है? 1 2। 68 को अगर हम 2 से भाग दे देंगे, 2 3 6 2 चौको 8, तो संख्या निकल के आएगी। तो इनका माध्य कितना निकल के आएगा दोस्तों? 34। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। हमने क्या किया? 5 संख्या लिखी, 28 पंचे 140 हो गया। 3 संख्या ली, 24 थी 72 हो गया। 140 में से 72 निकाला, 68। अब 2 बची संख्या तो 2 से हमने यहाँ भाग दे दिया तो हमारा माध्य निकल के आ गया 34, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा था हमसे, लाभ हानि से आया था। यदि एक दुकानदार 20% की छूट और 10% का अतिरिक्त छूट देता है तो अंकित मूल्य 750 है। तो पेन का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है।
तो हमें पेन का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। तो हमारे अंकित मूल्य कितना दिया हमें 750। ये हमें अंकित मूल्य 750 दिया। हमें 20% की छूट, हमेशा 100 माइनस 20 करेंगे, जैसे ये 100 माइनस 20 करेंगे तो ये हमारी छूट हो जाएगी, ठीक है। और फिर 10% यानी 100 माइनस 10 इंटू 100। ये हमने आपको बस एक बार समझाने के लिए लिखा। हम इसे अब इस तरह से लिखेंगे 750 इंटू 100 में से 20 जाएंगे 80 इंटू 100, ये हो जाएगा 90/100, ठीक है दोस्तों। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 5 से काटेंगे 2 आएगा, ये 5 से काटेंगे ये 15 आएगा, 2 से काटेंगे 4 आएगा। तो हमारे पास बचा 15 इंटू 4 इंटू 9, ठीक है दोस्तों। 15 चौको 60 और 6 नम 54 यानी 540। तो विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों 540। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक कार समझ से आया था, अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्वेश्चन नंबर क्या पूछा था? ए 10 दिन में एक कार करता है, बी 15 दिनों में कार करता है। ए 10 दिन में कार करता है और बी 15 दिनों में कार कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए एक साथ काम करें तो बची हुई कार का अंश क्या है? हमें बचाना अंश क्या है, मतलब टोटल काम में से कितना काम बचा है। तो चलिए दोस्तों, इसे सॉल्व करेंगे हम। तो चलिए दोस्तों, हमने ए लिख लिया, बी लिख लिया। ए का मान कितना दिया हमें 10, बी का मान कितना दिया 15। हमने आपको बताया जब भी इस तरह के सवाल आए तो इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 30, तो 10 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 हो गया। वो कह रहा है दोनों मिलकर 5 दिनों में काम कर रहे हैं, तो कितना हो गया ये 5 इंटू 5, तो हमारे पास बचा 25 काम बचा है दोस्तों। तो हम इसे लिखेंगे 25/30, 5 25 और 5 छिक्का 30, 5 25 5 छिक्का 30। तो ये हमारा काम हो गया। अब हमें क्या कह रहा है, एक साथ काम करें तो बचे हुए काम का अंश क्या है। तो शेष काम कितना होता है, शेष काम निकालना, हमें क्या निकालना, शेष काम। शेष काम यानी एक काम ही तो रहता है, एक काम में से हम 5/6 को माइनस कर देंगे, तो 6 कम 6, 6 में से 5 जाएंगे, 1/6। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/6। उसने क्या कहता है, बची हुई कार का अंश क्या है, तो बची हुई कार का अंश है 1/6, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें। और हम आपसे बार बार लाइक सब्सक्राइब ही नहीं बोलते, तो अपने दिल से ही लाइक कर दिया करो दोस्तों, और अभी हमें थोड़ा सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, अमित 10 घंटे 40 किलोमीटर की चाल से तथा दूरी तय करता है। यदि वह 8 घंटे में समान दूरी तय करता है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो उसकी चाल ज्ञात करनी है दोस्तों, हमें क्या निकालनी है, चाल ज्ञात। तो वो क्या कर रहा है, 10 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है हमसे, 10 घंटे में कितनी 40 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। 40 किलोमीटर की गति से चलता है, तो 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो 8 घंटे में 8 5 40 और 10 5 50, तो उसकी चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी चाल हो जाएगी दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाएगी। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुछ नहीं किया दोस्तों, 10 घंटे 40 किलोमीटर की चाल से चलता है, तो 8 घंटे में समान दूरी यानी समान दूरी कितनी तय करेगा, तो 50 में करेगा, तो कितने में करेगा 50। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था, पी और क्यू की मासिक आय 4050 है, क्यू और आर की मासिक आय 6350 है, पी और आर की मासिक आय 4800 रुपये है, तो पी की मासिक आय कितनी है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है, इस पर स्टार लगा लीजिए दोस्तों, ये आपको परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलेगा, इस पर डबल स्टार लगा लीजिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे,
तो चलिए दोस्तों, पी की मासिक आय निकालनी है हमें, कितने में पी की, तो पी की मासिक आय बराबर होगा पी प्लस क्यू प्लस आर, पी क्यू आर माइनस क्यू प्लस आर, तभी तो हमारा पी की निकलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब पी क्यू आर को अगर हम दो कॉमन ले लेंगे, पी की आर कितनी हुई 4050 प्लस 6350 प्लस 4800, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 2। ठीक है दोस्तों, माइनस क्यू और आर की, क्यू और आर की करना है तो दोस्तों 6350 इंटू 2 हो जाएगा 6350, क्योंकि क्यू और आर की कितनी है 6300 और आर को हमने 2 हैं तो इसलिए 2 से गुणा कर दिया। अब दोस्तों इसे काटेंगे तो हमारे पास बचेगा, अगर हम इसे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 6350 यानी 12, 6 का 12, 12700 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 12700। और दोस्तों इसे काटे पीटी करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15200। 15000 में 12000 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2500। कितना आ जाएगा 2500। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब दोस्तों इसे काट लेना, आपका आंसर इतना ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था सिक्कों वाला। एक बैग में 1:3:5 के 25 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के और 5 पैसे के सिक्के हैं। यदि सब मिला के राशि 40 रुपये है तो 5 पैसे के सिक्के ज्ञात करनी है। तो हमें क्या निकालना, 5 पैसे के सिक्के निकालनी है हमें। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 5, तो हमारे पास कितने टोटल 400 इंटू 100, 400 टोटल हमने कितने लिए, हमारे पास है 40 सिक्के और पैसे निकालनी है तो पैसे को 100 से गुणा कर दिया। अब हमारे पास कितने हैं 25 पैसे के सिक्के प्लस 10 पैसे के प्लस 25 के, एक मिनट दोस्तों गलती हो रही है हमसे, 40 इंटू 100 कर दिए तो 25 पैसे के हमारे पास कितने हैं 1 प्लस 10 पैसे के हमारे पास कितने हैं 3 प्लस 5 पैसे के हमारे पास हैं 5। तो ये हमारा 40 इंटू 100 के 100 ही रहेंगे, 25 हो जाएंगे, ये 30 हो जाएंगे, ये भी हमारे 25 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा 4000 हो जाएगा दोस्तों। 25 दूनी 50, 80 85, ये कितना हो जाएगा हमारा 50 और 30 80 हो जाएगा। 0 से 0 काटेंगे, 8 से काटे 8 5 40 और एक 0 से यानी 50, ये कितने हो गए 50। और हमें कितने निकालने थे 5 पैसों के सिक्के, तो 5 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 250। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हमारा बोर्ड मार्क से आया था 12 माइनस 6.4 8 प्लस को सॉल्व करना है दोस्तों। अब हमें इसे सॉल्व करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है, इसमें क्वेश्चन क्या मिस्टेक है दोस्तों, ये हमारा भाग है दोस्तों, ये हमारा क्या है भाग है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब इसे सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, हमने आपको बताया था भाग, तो 12
माइनस 8 8 64, तो 8 पॉइंट लगा, तो हम पॉइंट लगा देंगे। अब चाहे तो 0 लिख सकते हैं, लेकिन हम 0 नहीं लिख 0 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 0.2 0.7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0.07। अब दोस्तों 12 माइनस 0.8 प्लस 2 का 7 से गुणा होगा तो हमारा हो जाएगा 14। 1 और 1 2, यानी 1 और 1 2 हैं, तो हम 0.14 लिख लेंगे, 0 के 0 लिख लेंगे। अब दोस्तों 12 को और 0.14 को जोड़ देंगे तो 12 पॉइंट हमारा 14 हो जाएगा, 12.14। ठीक है, माइनस क्या बचा हमारा? 0.8 0.8 बचा। अब इसे हम माइनस करेंगे दोस्तों, हमारा कितना बचेगा? 11.34 11 पॉइंट कितना बचेगा? 34। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कहाँ से आया था? बोर्ड मार्क्स से आया था, हमारा आया था बोर्ड मार्क्स से। तो चलिए दोस्तों, इसे सॉल्व करेंगे। 10 माइनस 5 0.3 का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, प्लस ये हमारा ब्रैकेट हट गया, इसे सॉल्व किया, 4 आ गया, प्लस 2.8 इंटू 4.4। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? अब ये ऑफ होता है का, यानी सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? 12। एक पॉइंट लगा तो इस पे पॉइंट लगा देंगे, माइनस 10 माइनस 5। ठीक है, ये हमारा इतना सॉल्व हो गया, प्लस 2.8 इंटू 4.4। अब दोस्तों अब क्या होगा? गुणा, तो इसका गुणा करेंगे। अब इन दोनों का क्या करेंगे? गुणा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 12.32। अब साइड में गुणा कर लेना, इसका 12.32 आएगा, प्लस 10 माइनस 5 के 5 और 1.2 का 2। ठीक है, 10 और 12 कितने हो गए हमारे? 22। ठीक है, 10 और 12 कितने हो गए हमारे? 22। और इसे जोड़ देंगे, 50 ये है और ये 80 82, यानी 22.82 माइनस 1.2। ये 50 है और ये 12 पॉइंट, इसको जोड़ा हमने 22.82 में से एक 1.2 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 21.62। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ये हमेशा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से किया जाता है, एक एक चीज़ देखी जाती है इसमें, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे बोल रहा है कि यदि 828 को 3 भागों में अनुपातित 1:2, 2:3, 2:4 में विभाजित किया जाता है तो दूसरे का भाग निकालना है। तो 1:2, 2:3, 3:4, हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आएगा 12। इसका कितना आएगा? एलसीएम आएगा 12। तो उसे काटेंगे 6, 3 दूनी 6, 3 4 दूनी 8 आएगा, 4 3 3 9। तो हमारा अनुपात कितना निकल के आया? 6:8 6:8। तो हमें दूसरे का निकालना, दूसरे का कितना है? 8, तो दूसरा हो जाएगा 8। ठीक है, टोटल संख्या क्या है? 8 से 14, 14 14 10 24, यानी 23 और 828। ठीक है, 828 है। अब हम इसे 23 से काटेंगे, 23 दूनी 23 3 69, यानी 36 बार जाएगा। ये कितनी बार आएगा? 36 बार। 36 बार कट गया, 23 से काटे हमने 36 बार, और 36 इंटू 8 करेंगे, 36 इंटू 8 करेंगे तो हमारे 8 6 48, यानी 8 5 4 8 24 8 3 24 24 4 28, यानी 288। ये हमारे इस क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था, ये हमारे क्लास का अंतिम सवाल है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, रीना ने साधारण ब्याज दर पर जितने ही वर्षों के लिए 1800 रुपये का ऋण लिया, यदि ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 11,052 रुपये का भुगतान किया तो ब्याज दर कितनी थी। तो ब्याज दर कितनी थी दोस्तों, तो हमें सबसे पहले साधारण ब्याज कितना दिया, हम फॉर्मूला क्या लगेंगे, SI बराबर होता है PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। तो SI हमें कितना दिया, चक्रवृद्धि ब्याज 1152, P कितना दिया हमें 1800, मूलधन कितना दिया 1800, ठीक है। रेट और बराबर है तो R प्लस R ही हो जाएंगे दोस्तों, रेट हो जाएगी और ये पे क्या हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 18 से काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 64 बराबर R इंटू R करेंगे तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा। तो R बराबर कितना हो जाएगा हमारा 8, R बराबर कितना हो जाएगा 8। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।